राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का एडवांस का सवाल है। क्वेश्चन से इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and radius r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कहा है हम जी ले सकते हैं। नाउ गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला है फॉर द सेम फोर्स एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। सेकेंड ऑप्शन है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज म्यू जी, टू म्यू जी. Magnitude of the frictional force on the object due to ground is always mu mg for a thin-walled hollow cylinder. Now अब हम यहाँ पे पहले solid की बात हो रही थी, अब यहाँ hollow की बात हो रही है. Acceleration is equal to f/2m. Now आसान सवाल है, थोड़े से यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़े हैं वो याद होने होंगे इस सवाल के लिए. तो हमने मैं आपको याद दिलाता हूँ क्लास में हमने क्या किया हुआ है. सो ये आपका सिनेरियो है कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और लेट्स से उसका रेडियस r है और आपने यहाँ से, ये सेंटर है इसका, सेंटर से x की दूरी पे यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया. ठीक है, सो दिस व्हाट वी हैव स्टडीड इन द क्लासरूम. ये सवाल तो आपका उसके हिसाब से आसान है बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज आपने फोर्स सेंटर पे ही लगाया है. इस केस में हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसको हमने लिखा था, पहले सिग्मा एफ नेट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर सिग्मा टाउ नेट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर अपना कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन थी. तो नाउ एफ नेट की जो इक्वेशन थी उसमें आपका फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन हमने कहा मान ले पीछे है, तो उसकी वजह से हमने कहा था कि F माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू एम ए सी ओ एम. यहाँ पे ए सी ओम अपने को ए दिया हुआ है, सो लेट्स यूज़ द वर्ड ए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. तो आपका F इज इक्वल टू एम ए, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया. नेट टॉर्क की बात करेंगे तो ये वाला फोर्स जो है आपका इस तरफ रोटेट करेगा, तो इसको हमने लिखा एफ एक्स, और ये फ्रिक्शन आपका अगेन सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, प्लस एफ आपका फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा. और आपके जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन थी कि आपकी, क्योंकि कंस्ट्रेंट यहाँ पे अपना प्योर रोलिंग है, तो उसकी कंस्ट्रेंट जो है उसकी इक्वेशन, कंस्ट्रेंट है उसकी इक्वेशन होगी आपकी ए सी एम विल बी इक्वल टू आर अल्फा. नाउ इन तीनों इक्वेशन को अभी यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. इसके बेसिस पे हमने लिखा था कि आपका ए सी एम जो है, जनरल रिजल्ट पहले बता रहा हूँ फिर सवाल पे आते हैं. इसको आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस आई आस बाय आर स्क्वायर. मैंने अपने हर स्टूडेंट को ये कहा है क्लास में, हमेशा कहता हूँ कि बेटा ये रिजल्ट आपको याद होने होंगे, इट विल सेव टाइम इन द एग्जाम हॉल. तो ये आपका ए सी एम आया ना. इसको थोड़ा सा और फर्दर इस सवाल के लिए सॉल्व कर लें, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई. राइट, ये लेट्स से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. सेकेंड फ्रिक्शन को इसी को सॉल्व करके फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू आती है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ आई माइनस एम आर एक्स डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर. नाउ इस केस में क्योंकि ये वाली एक्स आपका 0 है तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो फ्रिक्शन को यहाँ लिख सकते हैं आप एफ आई डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपका फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी. नाउ इसी को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें, अच्छा इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये ऑप्शन सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी. नाउ ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका एफ पे डिपेंड कर रहा है. तो क्योंकि आपका एफ वेरिएबल है यानी कि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी वेरिएबल होएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है. एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आपकी म्यू एम जी होगी. तो एफ एस मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम फोर्स है म्यू एन या म्यू एम जी होएगा, दैट इज़ ट्रू. बट हर वक्त बिकॉज फ्रिक्शन बीइंग, ये हम एन एल एम और फ्रिक्शन में बात कर चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ. ये जो आपने फोर्स यहाँ पे लगाया है, अप्लाइड फोर्स के बेसिस पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है बिकॉज यहाँ पे आपका अप्लाइड फोर्स, इच्छाधारी फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं, तो अप्लाइड फोर्स के बेसिस पे आपका फोर्स चेंज होता है. एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू म्यू एम जी होएगी, सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी सही नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका पहला और ए बी और डी ऑप्शन के बारे में. नाउ अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, लेट्स से डी पहले कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी की हम बात कर रहे हैं.
एक्सेलरेशन फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर इज ए बाय, ये वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ए है दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम यूज़ करें एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई। नाउ इस केस में क्योंकि आपका यहाँ पे हम बात करें हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए आई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एम आर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर के लिए हम कहेंगे आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। उसको अगर हम यहाँ फिट कर देंगे तो ए विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ऐड करेंगे 2 एम आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए विल बी इक्वल टू एफ बाय 2m। ये आपकी वैल्यू आ गई, विच मीन्स ऑप्शन डी अपना सही है। नाउ इसके बाद हम बाकी ए और बी भी इवेलुएट कर लेते हैं। सो फॉर सेम एफ वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। नाउ ये ऑप्शन आपका सही नहीं होएगा अगर हम इस एक्सेलेशन को देखें। सो लेट्स वी आर इवेलुएटिंग ए वो है हमारा एक्सेलेशन जो आया दैट इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई। नाउ क्लियरली ये आपका आई पे डिपेंड कर रहा है। तो आई अगर आपका सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए एम आर स्क्वायर बाय 2 होएगा, हॉलो के लिए एम आर स्क्वायर होएगा। तो ए जो है ये आपका आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर सेम वैल्यू एफ ए आपका डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब बात हो गई बी ऑप्शन को उसकी। नाउ बी ऑप्शन के लिए नाउ इसको ये करते हैं, ये जो आपकी लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से हम ये लिख सकते हैं एफ विल बी इक्वल टू, अगर मैं सारी चीज़ें उधर ले जाऊँ, विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ये आपकी लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी एफ़ की वैल्यू हो जाएगी। उसको अगर हम यहाँ पे फिट इन करते हैं ए में, सो ए में जब आप इसे फिट करेंगे तो ए में ये वैल्यू है, इसमें अगर हम फिट इन करेंगे सो एफ़ की जगह मैंने लिखा एफ आई प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय बाकी की टर्म दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई। नाउ ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, सो एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गई, डिवाइडेड बाय आई। ये आपका ए आई आया। नाउ ये बात अपने को पता है इस इक्वेशन से कि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू म्यू एम जी होएगी। सो इसको हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो दैट मीन्स एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। ये आपका एक्सप्रेशन होगा। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कहते हैं फॉर अ सॉलिड सिलेंडर, तो अगर हम कहें सॉलिड सिलेंडर के लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर आई जो है उसकी वैल्यू होती है अपनी एम आर स्क्वायर बाय 2। उसको अगर हम यहाँ फिट इन कर देंगे तो एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इससे एम आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि जो आपका एक्सेलेशन है दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 पर चला जाएगा, 2 म्यू जी। सो ये आपकी एक्सेलेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ की है, तो दैट इज़ एफ एस मैक्स। सो ये आपका एक्सेलेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, विच मीन्स आपका ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।